कि वो इन सभी मुश्किलों का एक मुकम्मल हल है। इसे एमडीआरटी स्कूल चलाता है, जो इस फील्ड के पेशेवरों के लिए भारत के कह सकते हैं कि जाने माने ग्रोथ स्कूलों में से एक है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म क्या कहता है, बल्कि ये भी कि क्या इसके दावे आज की हकीकत से मेल खाते हैं। चलिए इस पर एक गहरी और निष्पक्ष चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और बातचीत शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनौतियां कोई नई नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में इनका रूप पूरी तरह बदल गया है। दस्तावेज में 4 मुख्य बाधाएं गिनाई गई हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली, विश्वास की कमी, जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। जी, मतलब ग्राहक अब पहले दिन से ही भरोसा चाहता है, एक प्रोफेशनल इमेज चाहता है। सही बात है। दूसरी है जबरदस्त कंपटीशन। आज बाजार में अलग दिखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हाँ, ये तो है। तीसरी, टूल ओवरलोड। मतलब इतने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं कि पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और चौथी? और चौथी और शायद सबसे बड़ी, एक सिस्टम की कमी। मतलब सब कुछ एक जगह से संभालने का कोई तरीका ही नहीं है। ये इस इंडस्ट्री के असली दुखती रग हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं की जड़ तक चलते हैं। दस्तावेज में 3 बुनियादी सवाल उठाए गए हैं जो हर फाइनेंशियल सलाहकार के मन में घूमते रहते हैं। जी। पहला तो यही कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए ग्राहक कैसे ढूंढूं, चाहे वो जान पहचान वाले हों या अनजान। ये तो एक क्लासिक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल है कि मेरी सेल्स प्रोसेस ऐसी क्या हो कि लोग बिना किसी दबाव के सिर्फ मुझसे ही खरीदें। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सेल्स और भरोसे दोनों से जुड़ी बात है। हाँ। और तीसरा, मैं अपने ग्राहकों को जिंदगी भर के क्लाइंट्स में कैसे बदलूं, मतलब क्लाइंट रिटेंशन। और दस्तावेज इन तीनों के ऊपर एक चौथा और सबसे जरूरी सवाल रखता है। एक और सवाल, वो क्या है? वो ये कि इन तीनों समस्याओं को ऑटो पायलट पर हल करने के लिए मेरे पास क्या सिस्टम होना चाहिए। और सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि इसका जवाब कोई एक और ट्रेनिंग या सेमिनार नहीं है। तो फिर क्या है? जवाब है एक फाइनेंशियल सेल्स सिस्टम। एक मिनट, सिस्टम शब्द तो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। ये सुनने में एक बड़ा बिजनेस वाला शब्द लगता है। कहीं ये सिर्फ हमारा प्रोडक्ट खरीदो कहने का एक नया तरीका तो नहीं है? असल में इस सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक बहुत जायज सवाल है। दस्तावेज के मुताबिक सिस्टम का मतलब सिर्फ एक टूल या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर? बल्कि ये काम करने का एक पूरा ढांचा है। उन्होंने इसे एक विजुअल मॉडल के जरिए समझाया है। एक प्रक्रिया है जिसके 5 चरण हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, फिर अप्रोच यानी संपर्क करना, एंगेज, कन्वर्ट और रिटेन। मैंने देखा है ये मॉडल। जी। और इन सब के बीच में क्या है? जोर देता है कि ये सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो इस पूरे पहिए को घुमाता है। आप देखेंगे कि एक तीर रिटेन से घूमकर वापस अट्रैक्ट की तरफ जाता है। अच्छा, हाँ, मैंने ध्यान दिया। इसका मतलब है कि एक खुश और भरोसेमंद ग्राहक ही आपके लिए नए ग्राहक लेकर आता है। तो यहाँ विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। विश्वास बनाना कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। ये सिस्टम भरोसे को सिर्फ एक डायग्राम के बीच में रखने के अलावा उसे असल में बनाने के लिए क्या करता है? आपका सवाल सीधा उस अगले विचार पर आता है जिसे दस्तावेज पेश करता है, और वो है पहचान का बदलाव। पहचान का बदलाव मतलब एक पुशी सेल्स पर्सन और एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल डॉक्टर के बीच का फर्क। दस्तावेज कहता है कि दोस्तों और परिवार को सीधे सीधे बेचना शायद शुरू में काम कर जाए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता। हाँ, और अक्सर रिश्ते भी खराब कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल डॉक्टर वाली बात, चलिए इस पे थोड़ा और बात करते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? दिन के आखिर में तो सलाहकार को प्रोडक्ट ही बेचना है, चाहे वो खुद को डॉक्टर कहे या सेल्समैन। तो असल में बदला क्या? और यही इस दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। बदलाव सिर्फ टाइटल में नहीं है, बल्कि अप्रोच में है। कैसे? सोचिए, एक डॉक्टर क्या करता है? वो पहले आपकी समस्या सुनता है, डायग्नोसिस करता है और फिर इलाज बताता है। वो सीधे आकर ये नहीं कहता कि ये दवाई खरीद लो। सही बात है। इसी तरह फाइनेंशियल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ये कि आप पहले ग्राहक की वित्तीय सेहत को समझते हैं, उसकी समस्याओं को पहचानते हैं और फिर समाधान के तौर पर कोई प्रोडक्ट पेश करते हैं। अच्छा, तो ये पुश से पुल की तरफ एक बदलाव है। आप समाधान बेच रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी नहीं। एकदम सही।
ठीक है, ये थ्योरी में तो समझ आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये डॉक्टर वाला अप्रोच कैसा दिखेगा? मतलब एक सलाहकार इसे रोजमर्रा के काम में कैसे इस्तेमाल करेगा? उसके पास कोई गेम प्लान है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर दस्तावेज एक विन विन फाइनेंशियल एडवाइजरी ग्रोथ मॉडल पेश करता है। ये एक प्रैक्टिकल गेम प्लान है जो अलग अलग ग्राहक समूहों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बताता है। हाँ, कोई उदाहरण देकर समझाइए। जरूर। मान लीजिए आपका टारगेट है माता पिता, ठीक है। तो आप उनके पास सीधे चाइल्ड प्लान बेचने नहीं जाते। आप उन्हें एक फ्रंट एंड सर्विस देते हैं, जैसे शिक्षा संकल्प या गोल मंथन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाने में मदद करता है। तो पहले उनकी एक असली समस्या का हल दे रहे हैं। जी। और जब आप उनकी इस असली चिंता को हल करते हैं तो एक भरोसा बनता है। इसके बाद उस प्लान को पूरा करने के लिए बैक एंड सॉल्यूशन के तौर पर चाइल्ड एजुकेशन प्लान या टर्म इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स वो स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। समझ गए। मतलब पहले मुफ्त में या कम लागत पर कोई उपयोगी सलाह या सेवा दो, और जब ग्राहक को आपकी काबिलियत पर भरोसा हो जाए तब उसे प्रोडक्ट बेचो। बिल्कुल, यही फंडा है। इसी तरह नौकरी पेशा लोगों के लिए अर्थ कुंडली या डेट डिटॉक्स जैसी सेवाएं हैं। ये क्या है? ये उनकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर या कर्ज की स्थिति को समझने में मदद करती हैं, और फिर इन सेवाओं से जो जरूरतें निकलती हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या टर्म इंश्योरेंस, उन्हें पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स बाद में आते हैं। आकर्षक बात यह है कि ये मॉडल पहले वैल्यू देने पर फोकस करता है, बेचने पर नहीं। हाँ, इससे बिक्री की प्रक्रिया जबरदस्ती की नहीं लगती। मैं सोच रही थी, अगर कोई सलाहकार मेरे पास आकर सीधे कहता टर्म इंश्योरेंस ले लो, तो मैं शायद टाल देती। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर वो पहले मेरी टैक्स प्लानिंग या कर्ज मैनेजमेंट में मदद करने की बात करता तो मैं जरूर सुनती। शायद यही इस मॉडल का असल जादू है। ये तो सिर्फ एक बिक्री की रणनीति से कहीं ज्यादा लग रहा है। हाँ, और दस्तावेज इसे एक करियर बनाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखता है, एक फाइनेंशियल वेलनेस कोच के रूप में। फाइनेंशियल वेलनेस कोच? जी, ये सिर्फ एक सेल्समैन बनने से कहीं आगे की बात है। MDRT स्कूल के एडवाइजर 1 करियर पाथवे का मकसद यही है कि सलाहकार खुद का एक फाइनेंशियल वेलनेस सेंटर लॉन्च करें। फाइनेंशियल वेलनेस सेंटर? ये तो और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई ऑफिस खोलना है? फिजिकल ऑफिस जरूरी नहीं है, ये एक डिजिटल पहचान बनाने के बारे में है। दस्तावेज के मुताबिक इसके लिए आपको सही ज्ञान, सही स्किल्स, सही टूल्स और सही ब्रांडिंग चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म ये सब देता है? ये प्लेटफॉर्म दावा करता है कि वो ये सब कुछ सलाहकार के लिए करके देता है। एक हाई परफॉर्मेंस बिजनेस वेबसाइट बनाने से लेकर सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने और गूगल सर्च में आपकी मौजूदगी को मजबूत करने तक। अच्छा। मकसद ये है कि जब कोई आपको ऑनलाइन ढूंढे तो उसे एक सेल्स एजेंट नहीं बल्कि एक विश्वसनीय फाइनेंशियल कोच नजर आए। और ये विश्वसनीयता बनाने के लिए सिर्फ अच्छी बातें करना काफी नहीं है, आपके पास सही साधन भी होने चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर शायद उन 75 प्लस टूल्स की बात आती है जिनका जिक्र दस्तावेज में है। लेकिन 75 टूल्स? ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर टूल ओवरलोड की समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ती हुई लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसमें ऐसा क्या खास है? प्लेटफॉर्म का तर्क ये है कि ये 75 अलग अलग चीजें नहीं हैं जिन्हें आपको सीखना और संभालना है। ये एक ऑल इन वन या कह सकते हैं एक एकीकृत समाधान है। आज एक सलाहकार लीड जनरेशन के लिए एक ऐप इस्तेमाल करता है, CRM के लिए दूसरा, सोशल मीडिया के लिए तीसरा और कैलकुलेटर के लिए चौथा। ये प्लेटफॉर्म उन सबको एक ही जगह ले आता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इन 75 टूल्स में से कुछ के उदाहरण दीजिए कि वे किस तरह की समस्याओं को हल करते हैं। जरूर। इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है लीड जनरेशन के लिए। ओके। इसमें लीड जेन इंजन जैसा एक डेटा एक्सट्रैक्टर है और विनिंग एड्स 4 ऐप है जिससे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आसानी से विज्ञापन बनाओ और चला सकते हैं। मेकर है जो आपके लिए रोज पोस्टर और वीडियो बनाता है। वाह। सेल सूत्रा AI है जो व्हाट्सएप और ईमेल के लिए सेल्स स्क्रिप्ट लिखने में मदद करता है। यहाँ तक कि अर्थ ज्ञान नाम का एक ऐप भी है जो आपको रोजाना फाइनेंशियल न्यूज से अपडेट रखता है। और तीसरा हिस्सा क्या है? वो शायद सबसे जरूरी होगा। तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है ग्राहक से जुड़ने के लिए। इसमें मनी पर्सनालिटी टेस्ट जैसा एक टूल है जो ग्राहक के पैसे को लेकर व्यवहार को समझने में मदद करता है। ये तो काफी दिलचस्प है ना? फिर डेट डिटॉक्स 360 है जो कर्ज प्रबंधन के लिए एक पूरा सिस्टम है।
और शिक्षा संकल्प जैसा टूल है जिसकी हमने पहले बात की थी। इन टूल्स का मकसद बिक्री शुरू होने से पहले ही ग्राहक के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है, और इन सब के साथ एक सीआरएम सिस्टम और 50 से ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर का एक सेट भी है, जिसे मनी कंपास कहा गया है। यह सब बॉबी जिबाल के 25 सालों के अनुभव पर आधारित है। तो एक ऑल इन वन सिस्टम जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, सीआरएम और क्लाइंट एंगेजमेंट सब कुछ एक ही जगह पर है। जी, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक सलाहकार के लिए इसमें क्या है? व्हाट्स इन इट फॉर मी? और इसकी कीमत क्या है? दस्तावेज के अनुसार एक सलाहकार के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है समय और पैसे की बचत, और साथ ही एक प्रोफेशनल ब्रांड का निर्माण। उसे 10 अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक बड़ा फायदा है। दस्ता सॉरी, मैं म्यूट पे था। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो टॉपिक है थोड़ा अलग है। मैं आज आपको सेल्स नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको मार्केटिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। तो आज हम लोग देखेंगे मनी मैनेजमेंट मास्टरी। मास्टरी मतलब ये कि एटलीस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और ये एक नया सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन। ये आपके डेवलपमेंट के लिए आज से जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पहला सेशन है। हम टाइम टाइम पे कुछ कुछ नया कंटेंट लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, ताकि आपको कंटेंट क्लैरिटी हो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट का, आप वो काम बेहतर तरीके से कर पाए। दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव। तो पीपीटी शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमको क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं एक वर्ड फाइल ओपन करता हूं और हम लोग वर्ड फाइल पे चलते हैं। तो पहला मेरा सवाल जो है वो सवाल ये है आप लोगों से। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा है? ओके। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, वाई, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एंड प्लीज पार्टिसिपेट। आप इसमें अनम्यूट करके बात करो या चैट बॉक्स में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप आज का जो सेशन है ना, आपको समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और आगे सेशन क्यों करेंगे। तो पहला मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है, वाई फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन इनिशिएटिव्स आर क्रिटिकल। मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिकल फॉर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव्स में हो सकता है वो ग्रुप मीटिंग कर रहा हो, वेबिनार कर रहा हो, सेमिनार कर रहा हो सकता है पीडीएफ शेयर कर रहा हो, ई बुक शेयर कर रहा हो, नॉलेज शेयर कर रहा हो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे रहा हो। ये जरूरी क्यों है फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए? ये आज का मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Anyone can answer, anyone can unmute, or you can put it in chat box. Financial literacy, financial education initiatives हमारे लिए important क्यों हैं? बोलिए। Because majority FC only pitch product. Yes sir. तो मिलिंद जी का कहना ये है कि ज्यादातर फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोडक्ट ही पिच करते हैं। बिल्कुल सही है सर। Anyone else? Anyone else? I need 1 or 2 more answers, then we will take this forward. ज्यादा क्लेवर हो गए हैं, ऋतु वीरानी मैडम बोल रही है। तो देसी भाषा में बोलूं तो लोग सियाने हो गए, शायद आप ये बोलना चाहते हो। ओके ओके, टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दो पहलू हैं, एक तो क्लाइंट वाला पहलू है और एक पहलू आपका पहलू है। रूपेश स्टेरिंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ओके, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ दो पहलू हैं, एक पहलू है फाइनेंशियल कंसल्टेंट का, दूसरा पहलू है क्लाइंट का। जैसे रितु मैडम ने बोला, क्लाइंट भी अभी बहुत स्मार्ट हो गए, ठीक है। तो ये इसका आंसर समझने के लिए मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो ये एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, करंट चैलेंज द सेल्स पाइपलाइन फ्रॉम लीड टू लाइफ लॉन्ग क्लाइंट। तो एक सेल्स पाइपलाइन कैसा होता है, उसके यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्टेजेस हैं। कोल्ड लीड, वार्म लीड, हॉट लीड, कस्टमर, लाइफ लॉन्ग क्लाइंट और रेफरेंसेस। और उसके बाद फिर यहाँ से जो रेफरेंसेस आते हैं तो वो फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है और फिर से ये हो जाता है कोल्ड लीड। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन। अब प्रॉब्लम ये है, इस पाइपलाइन में काफी सारे छेद हैं। तो क्या हो रहा है, जो कोल्ड लीड लाइफ लॉन्ग क्लाइंट तक जो पानी पहुंच रहा है या एंड रिजल्ट आ रहा है, वो बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लीकेजेस हैं, यहाँ पर भी लीकेजेस हैं, यहाँ पर भी लीकेजेस। दूसरी बात, आपके पास जितना भी डेटाबेस है, आपके फोन बुक में, सोशल मीडिया में, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट डायरी, वो सब के सब कोल्ड लीड्स हैं। कोई भी हॉट या वार्म लीड नहीं है, वो सब कोल्ड लीड्स हैं। कोल्ड लीड इसलिए हैं कि वो आपको जानते हैं, आपको इतना परमिशन है कि आप उनसे बात कर सको, लेकिन वो इमीडिएटली आपसे प्रोडक्ट नहीं ले लेंगे आप जो उनको रिकमेंड करोगे। तो उनका जो स्टेटस है वो स्टेटस कोल्ड लीड का स्टेटस है। आई होप ये बात समझ में आई। तो आपके फोन बुक में 1000, 2000, 3000 जो नाम है, आपके सोशल मीडिया में जितने कॉन्टैक्ट हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं, वो आपके काम के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, म्यूचुअल फंड के लिए, वो सब कोल्ड लीड्स हैं। हाँ या ना, बोलिए, कोल्ड लीड है? यस सर। यस सर, राइट। अब सवाल ये है, जो कोल्ड लीड है, अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कोल्ड लीड को सीधा हथौड़ा मारने का कोशिश करते हैं और उसको वार्म भी नहीं करते हैं, उसको हॉट भी नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं सीधा कोल्ड लीड से काय में कन्वर्ट हो जाए, वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। यही चाहते हैं कि नहीं हम लोग? मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जो लोहा है, ठंडा जो लोहा है, उस ठंडे लोहे में हथौड़ा मार रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें जो हम आकार देना चाहते हैं वो आकार उसमें आ जाए। ये तो क्या हो गया, ये तो हसीन सपने हो गए मुंगेरी लाल के। तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर लोग करते हैं सेल्स में, वो ये है कि आप जो लीड है उसका स्टेटस चेंज किए बिना आप उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब तकलीफ ये है यहाँ पे कि ये जो कोल्ड लीड है, इसको वार्म लीड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर ये वार्म लीड बन गया है तो इसको हॉट लीड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर हॉट लीड बन गया है तो इसको कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर ये कस्टमर बन गया है तो ये लाइफ लॉन्ग क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे मैंने सेशन लिए हैं, एडवाइजर एज में जाओ, ट्रेनिंग देखो। बट आज का जो विषय है, उस विषय से रिलेटेड मैं कुछ बातचीत आपके साथ में करूंगा। तो यहाँ पे कोई आंसर देना चाहेगा कि हमें कोल्ड लीड को वार्म लीड में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, या वार्म लीड को कैसे हॉट लीड में कन्वर्ट करना चाहिए? कैसे? यहाँ लिख देता हूं, हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड लीड इनटू वार्म लीड, वार्म और हॉट लीड। क्या करें इससे? एजुकेशन सेमिनार रखना चाहिए बाय आस्किंग क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पे क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, आप लोगों ने जो बोला है सही है। यहाँ पे रादर देन सेमिनार में यहाँ पर एक ही शब्द लिखूंगा, एजुकेट करना है। कोल्ड लीड को अगर आपको वार्म लीड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको एजुकेट करना है। अगर आपको वार्म लीड को हॉट लीड में कन्वर्ट करना है तो मैं एजुकेट बाद में लिखता हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ एक्टिविटी। कुछ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। एक्टिविटी,
कुछ आपको एक्टिविटी करनी होगी उसके साथ, कुछ एक्टिविटी करनी होगी जिससे उसका स्टेटस चेंज हो जाए। वो एक्टिविटी सबसे बढ़िया क्या है, एजुकेट करना है। अब आप उसको 1-to-1 एजुकेट करो, आप उसको ग्रुप मीटिंग में बुलाओ, आप उसको ऑनलाइन मीटिंग में बुलाओ, आप 1-to-1 उसको प्रेजेंटेशन दो, आप उसको क्लैरिटी दो, आप उसको कोई ऐप दे दो, आप उसको कोई वीडियो दे दो, आप उसको कोई वर्कशीट दे दो। जितना ज्यादा आप उसको एजुकेट करोगे उतना ज्यादा क्लाइंट को आएगा, एजुकेशन से आएगा क्लैरिटी, और जितना ज्यादा उसको क्लैरिटी आएगा उतना वो मूव करेगा आगे की तरफ, और वो उतनी उत्सुकता दिखाएगा आपसे और बात करने में, और वहां से बनेगा ट्रस्ट। और जब बनेगा ट्रस्ट तो आपको मिलेगा डेटा, जब आपको मिलेगा डेटा तो आपको मिलेगी नीड, और जब आप नीड पे काम करोगे और उसको आप दोगे सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा कस्टमर। इतने सारे स्टेप्स हैं। कहानी शुरू होती है एजुकेट, एजुकेट करेंगे तो क्लैरिटी, क्लैरिटी से आएगा भरोसा, भरोसा होगा तो डेटा, डेटा मिलेगा तो नीड, नीड होगी तो आप सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन होगा तो कस्टमर, और कस्टमर एक बार बन गया तो आपके पास में उसको सिस्टम होना चाहिए एंगेज करने का, एंगेज करने का, कि बार बार आप उसको एंगेज कर पाओ, जिससे आपका कस्टमर बन जाएगा क्लाइंट। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आई मेरी बात। हम सब लोग साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। कोल्ड लीड को वार्म या हॉट लीड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगी। कस्टमर अपने आप वार्म नहीं होता है, वी नीड टू एजुकेट। एजुकेट करेंगे तो क्लैरिटी, क्लैरिटी से भरोसा, भरोसे से डेटा, डेटा से नीड, नीड से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कस्टमर, और उसको बार बार एंगेज करेंगे एक्टिविटी करके तो वो हमारा लाइफ लॉन्ग बन जाएगा क्लाइंट। अब सवाल जो आता है यहाँ पे, वो सवाल ये आता है, काफी सारे जो लोग हैं उनको डर लगता है कि हम लोगों को एजुकेट कैसे करें। बहुत लोगों को डर लगता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो कंसल्टेंट है ना, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स डू नॉट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, प्रॉब्लम। जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनको ये लगता है वी कांट डू दिस, हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमको बोलना नहीं आता है, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम बात कैसे करें, कस्टमर ने हमसे 10 सवाल कर लिए तो हम आंसर कैसे देंगे। और ये सारे मन घड़ंत रीजनों के कारण जो कंसल्टेंट होता है कोई एक्शन नहीं लेता है। तो हमारा ये जो मैं आजकल बहुत ज्यादा सेशन कर रहा हूं, आप देखो, आप हफ्ते में 2 या 3 मेरे सेशन हो रहे हैं, तो इसीलिए ये इतने सेशन में कर रहा हूं, मैं आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि आप में वो सारी काबिलियत है, आप में सारी वो खूबी है जिससे आप बात और करते ही होंगे आप बात। आप अपने आप को कम मत समझो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, बस आपको साहस करना है और आपको एक्शन लेना है। ये जो नो है ना, इसको अपनी जिंदगी से हटाना है आप। तो आज का जो सेशन है वो इसी कड़ी में है, जहां पर मैं आपको नया नया कंटेंट दूंगा और मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, वे फॉरवर्ड, जिससे आप फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन कर पाएंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन कर पाएंगे, अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एजुकेट कर पाएंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर योर क्लाइंट्स। अलग अलग टॉपिक पे कर पाएंगे, नए नए तरीके से कर पाएंगे। और उसी का आज पहला टॉपिक मैंने लिया है, जहां पर हम देखेंगे कि आप अपने क्लाइंट को मनी मैनेजमेंट की शिक्षा कैसे दे सकते हो, और आगे प्रोसेस क्या रहेगा जिससे हम उसको वार्म से हॉट, या उसको कस्टमर और लाइफ लॉन्ग क्लाइंट करके हम अपने सिस्टम से कैसे उसको एंगेज करें। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई। अगर क्लैरिटी आई तो अब हम पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने एक छोटा सा शॉर्ट पीपीटी बनाया है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, उसके ऊपर आज हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है।
एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द टॉपिक। तो अगर सही है तो मुझे थम्स अप दे दो, तो मुझे लगेगा कि चलो आप लोग समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम आ जाते हैं टॉपिक पे, मनी मैनेजमेंट मास्टरी। अब मनी मैनेजमेंट मास्टरी में सवाल ये है कि हर महीने, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि आप एक कंसल्टेंट हो, आप अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह देखो और ये सोचो कि हर महीने पैसा हमारा जा किधर रहा है। हम सबकी प्रॉब्लम है, कोई नहीं है ऐसा, मेरी भी प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आ रहा है पैसा किधर जा रहा है, पैसा किधर जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने क्या किया है, अब यहाँ लिखा हुआ है अर्थ गुरुकुल। ये ऑलरेडी जो लोग एडवाइजर वन के यूजर्स हैं, अर्थ गुरुकुल ऑलरेडी हमने एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है जहां पर अपने क्लाइंट और आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर आप उनको लाइफ लॉन्ग एंगेज कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियलिटी चेक करते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम है ना, उनका प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उनका मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं लोगों के। आई अर्न वेल बट डोंट नो वेयर माई मनी गोज। पैसा तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किधर जा रहा है। मेरी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन मेरी सेविंग्स तो बढ़ ही नहीं रही है, और मेरा हाथ तो हमेशा तंग ही रहता है मेरा। ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है जो आपने जरूर सुने होंगे जब आप लोगों को मिलते हैं, क्लाइंट को मिलते हैं, तो लोगों के पास में स्टेटमेंट होते हैं और जिसके कारण आपका सेल्स नहीं होता है। एग्री करेंगे आप? तो मनी मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल वेलनेस का फाउंडेशन है। तो ये टॉपिक से इसीलिए आज हमने शुरुआत करी है। तो प्रॉब्लम इनकम का नहीं है, प्रॉब्लम है कि पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स, वो लोगों को क्लियर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक जो अच्छा मनी मैनेजमेंट है वो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हमको पता है बात। इससे फायदे क्या होते हैं? बिल्ड सेविंग कंसिस्टेंटली। इससे क्या होगा कि जो अभी हमारी या हमारे कस्टमर्स की जो आदतें बिगड़ी हुई हैं, सेविंग कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है, कभी कभार होता है, वो कंसिस्टेंटली होने लगेगा। जब कंसिस्टेंटली सेविंग्स होने लगेगा तो हम गोल्स को टाइमली अचीव कर पाएंगे। जो भी हमने शेड्यूल रखा है कि भैया मेरे को अगले 5 साल में इतना एक एसेट क्रिएट करना है, मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, जो भी है, टाइम नहीं कर पाएंगे, उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे। फिर है रेड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर हम ये बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे तो हम हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। हमको पता रहेगा अच्छे से कि हम अपने फाइनेंस कैसे बेहतर करें। फिर क्रिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर पाएंगे। आप उससे भागेंगे नहीं, आप उससे डरेंगे नहीं, आप इग्नोर नहीं करेंगे इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को। और फिर जो लाइफ है उसमें गिल्ट नहीं आएगा बार बार। काफी बार ऐसा होता है ना, हमने बहुत सारा फिजूल खर्ची कर दिया या अनवांटेड जगह पे पैसा स्पेंड कर दिया, तो बाद में वो गिल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। इसलिए ये आप कितना कमा रहे हो वो तो ठीक है इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना आप सेव कर रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिक बातें सारी। ठीक है, तो मनी फ्लो फॉर्मूला क्या है? एवरी रुपी यू अर्न हैज 4 जॉब्स टू डू। जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसको 4 काम करने होते हैं, और ये यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है। द ऑर्डर इन विच यू असाइन दोस जॉब डिटरमाइंस योर फाइनेंशियल फ्यूचर। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम, आपकी अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम होंगी। फिर एक्सपेंसेस, हमारे भैया एक्सपेंसेस भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। फिर हमारी सेविंग्स और फिर हमारा इन्वेस्टमेंट। अब ज्यादातर लोग गलती करते हैं स्पेंड फर्स्ट एंड सेव वॉट एवर रिमेन्स। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फिर बाकी जो बच जाता है उसको सेविंग से इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। तो किसी महीने बचता है, किसी महीने बचता नहीं है, इसलिए इनकंसिस्टेंट रहते हैं लोग। अब सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पैसा कमाया, लेट्स सी लाख रुपया कमाया, उसमें से 30,000 रुपीज पहले बचा लिया, बाकी जो 70,000 रुपया आएगा उसमें से वो पैसा खर्च करेंगे। ये फॉर्मूला आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। दीज आर बेसिक
जेनेरिक फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसके लिए क्या कोई थंब रूल है? तो यस, इसके लिए थंब रूल है, और वो थंब रूल है, इसका कोई सिंगल राइट आंसर नहीं है, ठीक है लेकिन कह सकते हैं कि कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप अगर बिगिनर हैं, तो एक 10% आपकी जो भी इनकम है उसका सेविंग्स हमको करना चाहिए। 25 साल, 28 साल, 30 साल के आसपास उम्र है अभी, ठीक है ना, तो आप 10%। फिर अगर आप 20% कर रहे हैं, 10% ठीक है, बट अगर आप 20% कर रहे हैं तो अच्छा है, और ये आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और अगर आप 30% कर रहे हैं, एक्सेलेंट। तो शुरुआत करने के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अलग अलग लाइफ स्टेजेस होती हैं, लाइक आप 25 से 30 साल की एज में हो तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, आप ज्यादा सेव कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तो हो सकता है लोन भी चालू हो जाए, तो आपका ये परसेंटेज कम भी हो सकता है। तो 10% ठीक है शुरुआत के लिए, 20% अच्छा है, 30% बहुत बढ़िया है, इसको एक्सेलेंट माना जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी इनकम है उस इनकम का, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की इनकम है, 5,000 बचा रहा है बंदा, ठीक है, 10,000 बचा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर 15,000 बचा रहा है तो एक्सेलेंट है। तो दीज आर द जेनेरिक फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं एक और रूल के बारे में, जिसको बोलते हैं 50-30-20 रूल फॉर इंडियंस। ये क्या होता है? तो भाई ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है कि हम आज अपनी जिंदगी जो हमारी है उसको मैनेज करने के लिए हमें कितना खर्चा करना चाहिए, एट द सेम टाइम जो फ्यूचर के गोल्स हैं उनके लिए हमको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बोलता है 50% आपकी नीड में क्या आ गया? नीड में आपकी सारी जरूरतें आ गई, राशन पानी आ गया, यूटिलिटी बिल आ गए, किराया आ गया, एजुकेशन आ गया, EMI आ गई, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो सब आपका आ जाएगा नीड के अंदर। फिर 30% हो जाता है आपका वांट में, लाइक आप एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए करना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए करना चाहते हैं, ईटिंग आउट। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी ये चाहते हैं तो इसके लिए आप 30% तक एक जेनेरिक बेंचमार्क है, 30% का आप फॉलो अप कर सकते हैं। और जो 20% है दैट इज फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा ओवर द फ्यूचर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर महीने इतना पैसा अगर हम सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, उसके लिए स्ट्रेस हमको नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे हम अपने क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। अब उसी फॉर्मूला को यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेट से किसी की अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो 50,000 रुपया मैक्सिमम उसका जाना चाहिए घर के खर्चों में, एजुकेशन में। इसके अलावा जो EMI जा रही हैं सब कुछ 50,000 के अंदर में होना चाहिए। फिर जो शॉपिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, या कुछ गैजेट्स खरीद लिए, उसके लिए 30,000 रुपया, और 1 लाख में 20,000 रुपया उसको सेव करना चाहिए। नीचे इसी बात को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। और ये इमरजेंसी फंड जो होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम सबको पता है। आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते होगे तो आप देखते होगे ज्यादातर लोग ऐसे जिन्होंने इमरजेंसी फंड बनाया तो है, लेकिन उनका इमरजेंसी फंड सफिशिएंट नहीं है। तो देखते हैं, तो इमरजेंसी की जरूरत कब आती है? जॉब लॉस। आज की डेट में अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, और जो लोगों को पिंक स्लिप है वो ऑल ऑफ ए सडन दी जा रही है। तो ऐसे में अगर जॉब लॉस हो गया है तो अभी घर के खर्चे कैसे चलेंगे, EMI कैसे चलेंगी? फिर मेडिकल इमरजेंसी है, अनएक्सपेक्टेड कोई हेल्थ क्राइसिस हो गया, इनसफिशिएंट इंश्योरेंस लेके रखा है। फिर आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस में ऑल ऑफ ए सडन ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कि इकोनॉमी चेंज हो गई हो या कोई और क्राइसिस आ गया हो, तो ये सारे कारण से इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। और इमरजेंसी फंड का फॉर्मूला क्या बोलता है? इमरजेंसी फंड का फॉर्मूला बोलता है सैलरीड इंडिविजुअल 6 महीने का होना चाहिए, और बिजनेस ओनर एंड प्रोफेशनल्स है तो 9 से 12 महीने का होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा आपको, ये जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ ना, ये कंटेंट मैं एक ले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक जो आम आदमी होता है ना, उसको अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है तो ये बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप डिलीवर करोगे तो आप उसको एजुकेट कर पाओगे, आप उसको एंगेज कर पाओगे। अगर आप उसको एंगेज कर पाओगे तो आप जो आपकी कोल्ड लीड है ना, उसको आप वार्म या हॉट लीड में कन्वर्ट कर पाओगे। तो माइट भी ये सारी चीजें आपको आती होंगी, बट मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन भी है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप
आपकी जो पाइपलाइन है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी और इसी से आपका बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए घर के खर्चे 40,000 रुपया हैं एसेंशियल, तो 6 महीने के लिए 2,40,000 होना चाहिए, 9 महीने के लिए 3,60,000 होना चाहिए, 12 महीने के लिए 4,80,000 रुपया होना चाहिए। यहाँ पे घर के खर्चे का लिया है, अगर इनकम के बराबर हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की, द साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर। अब यहाँ पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जो सेविंग्स होती है वो अनचेंज रहती है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है, लाइफ स्टाइल एक ट्रैप होता है, और वो ट्रैप क्या होता है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए नए नए गैजेट्स लेते हैं, लाइक एवरी ईयर देयर इज ए न्यू आईफोन, देयर इज ए न्यू कार, एवरी 3 ईयर देयर इज ए, और ये सब होने के कारण क्या हो रहा है, देयर इज ए मोर डेट, देयर इज ए बिगर ईएमआई एंड देयर इज ए बिगर वेकेशन। सो हायर इनकम डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट वेल्थ, बेटर हैबिट्स डू। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, सिर्फ इनकम क्रिएट बढ़ने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, अच्छी आदतें अगर होती हैं तो अच्छी आदतों के कारण आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। तो इन्फ्लेशन इसके अंदर जो होता है वो सबसे नेगेटिव रोल प्ले करता है। अब साइंस ऑफ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, तो इसके लक्षण क्या है अगर हमको देखना हो तो ये यहाँ पे कुछ वार्निंग साइंस है इन्फ्लेशन के। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीज सेविंग डिडंट। तो सैलरी भाई 50,000 थी, अभी 80,000 हो गई है। पहले भी सेविंग 5,000 रुपये महीना हो रही थी, अभी भी 5,000 रुपये महीना हो रही है। इसका मतलब यही है कि आपने लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं आपका बढ़ा लिया है, जिसके कारण आपका सेविंग नहीं बढ़ रहा है। एवरी रेस गेट एब्जॉर्ब बाय न्यू एक्सपेंसेस रादर देन बिल्डिंग वेल्थ। तो क्या करा, इनकम बढ़ी, आपने अपने खर्चे बढ़ा दिए। क्रेडिट कार्ड बिल्स कीप राइजिंग, ये भी एक वार्निंग साइन है। तीसरा है अपग्रेडिंग एवरी ईयर, तो हर साल फोन ले रहे हैं, गैजेट्स ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, और काम चल सकता है लेकिन इसके बाद भी हम इसको ले रहे हैं। फिर ईएमआई बर्डन इंक्रीजिंग, ज्यादा लोन, ज्यादा कमिटमेंट, लेस फाइनेंशियल फ्रीडम और नो इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, सिग्नल हैं, ये वार्निंग साइंस है। इससे पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला अभी हमने जो पहली स्लाइड में देखा, इनकम उसमें से सेविंग्स माइनस करने के बाद में एक्सपेंसेस, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बिकॉज इट कंट्रोल्स योर फ्यूचर। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है ना, उसको आप कंट्रोल करो, इससे पहले कि वो आपके फ्यूचर को कंट्रोल करो। बजटिंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग हैप्पीनेस। सो बजटिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक अच्छा पावरफुल टूल है। अब बजटिंग में आपको कई बार क्या होता है, बजटिंग को लेकर बहुत नेगेटिव लोगों के दिमाग में एक इमेज होता है कि भैया हमको समझौता करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस होंगे, हमको हर चीज के लिए मना करना पड़ेगा, और कई बार हमको लोग कंजूस भी समझ सकते हैं। जबकि एक्चुअली में बजटिंग होता है स्पेंडिंग इंटेंशनली, मतलब आपको पता होना चाहिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो इंटेंशनली कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो वेस्टफुल आपका एक्सपेंसेस है आप उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहे हो, एंड एंजॉइंग गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। सो मनी शुड सपोर्ट योर लाइफ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी पैसा है आपका, जो बजटिंग है, वो आपकी लाइफ में सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, 5 स्टेप मंथली मनी सिस्टम। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए सिंपल रिपीटेबल सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंसेस कंसिस्टेंटली बीट कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, कंसिस्टेंसी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी, फॉलो दीज 5 स्टेप्स एवरी सिंगल मंथ। तो नंबर 1 इज ट्रैक इनकम। भैया अपना जो भी पैसा आ रहा है आपको उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ऑलरेडी काफी सारे टूल्स अवेलेबल है हमारे पास में। फिर आप ट्रैक एक्सपेंसेस, आप अपने जो भी खर्चे उनको एक्सपेंसेस कीजिए। फिर सेविंग को पहली प्रायोरिटी दीजिए। फिर आपके जो भी गोल्स हैं उनका गैप एक बार चेक कर लीजिए, आप उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा यहाँ पे सवाल है आप लोगों से, आप सब लोगों के पास में अर्थ कुंडली का टूल है, फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल है, कितने लोग हैं जिन्होंने खुद का रिपोर्ट निकाला है फाइनेंशियल प्लानिंग का, खुद की फैमिली का? ईमानदारी से बताओ आप। सो आई रियली डाउट कि किसी ने इस्तेमाल किया है। हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, हम लोगों को जाके मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस। तो ये आपको एक असाइनमेंट समझ लो, और आप जब वो टूल इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके पास कितना बढ़िया टूल है, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, कितनी अच्छी रिपोर्ट आती है, और उससे आप लोगों के फाइनेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे दिया गया है, दीज आर द 5 स्टेप: ट्रैक इनकम, ट्रैक एक्सपेंसेस, सेव फर्स्ट, इन्वेस्ट फॉर गोल्स एंड रिव्यू मंथली। अब फाइनेंशियल वेलनेस की यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी गई है। चेकलिस्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं, छोटे छोटे से एक्शंस हैं लेकिन ये अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देंगे। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रिंट आउट ले लो, आप इसको डेस्क पे लगा लो। फिर यहाँ पे कौन कौन से एक्शंस हैं जो आप लेने वाले हैं, लाइक ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ इनकम, स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड, आइडेंटिफाई वन अननेसेसरी एक्सपेंस टू कट, रिव्यू योर बजट वीकली, सेट वन क्लियर फाइनेंशियल गोल। जरूरी नहीं है कि सारे के ऊपर आप काम करो, यहाँ पर एटलीस्ट आप किसी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो इसमें से एटलीस्ट आई विल स्टार्ट विथ एक ऑलरेडी दो इसमें से मैं काम वर्कआउट कर रहा हूँ। एक है जो जिसके ऊपर मैं काम करूंगा एंड दैट इज आइडेंटिफाई वन अननेसेसरी एक्सपेंस टू कट, तो दिस आई विल डू। ठीक है, और आप अपना नोट कीजिए और आप यहाँ पर जो 6 एक्शन पॉइंट दिए गए हैं आप देखिए, इनमें से 2, 3, 4 या एटलीस्ट एक एक्शन पॉइंट ऐसा कौन सा है जो आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने वाले। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इतना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, इतना सुंदर सा पीपीटी है, ये सारा पीपीटी, ये सारा कंटेंट जो भी लोग एडवाइजर 1, लीडर 1, एमडीआरटी स्कूल के यूजर्स हैं, आपको मिलने वाला है। बहुत सारा कंटेंट हमने बनाया है, ये कंटेंट ही मिलने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया है। उसके ऊपर ही मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि अगर आपको यही पीपीटी रन करना है, आपको लोगों को एंगेज करना है, तो इतना सिंपल सा पीपीटी है। 15-20 मिनट में अपना टॉपिक खत्म करके जो कोल्ड लीड थी आप उसको वार्म लीड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में अर्थ गुरुकुल करके फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल वेलनेस एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट नॉन एज मनी मीटर। मनी मीटर क्या करता है? मनी मीटर हर पैसे का हिसाब किताब रखता है। उसमें आपका क्लाइंट इनकम डालेगा, एक्सपेंसेस डालेगा, तो जो एआई है उसका सेविंग का रेशियो निकालेगा, एक्सपेंसेस का रेशियो निकालेगा, इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन करेगा, लोन ईएमआई की परसेंटेज का कैलकुलेशन करेगा, उसका फाइनेंशियल स्कोर निकालेगा, फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर निकालेगा, उसके जो गोल है उनका प्रोग्रेस चेक करेगा, और वो ये चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पर लीकेजेस हैं। ऑलरेडी ये टूल आपके पास में है विच यू नीड टू ऑफर टू योर क्लाइंट। इसमें फ्री वर्जन भी होता है, इसका पेड वर्जन भी होता है। तो फ्री वर्जन में दे कैन स्टार्ट विथ माय फैमिली शुड नो एंड लेटर ऑन इन द पेड वर्जन उनको बाकी की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सिर्फ मैं अभी आपको उसका एक पेज दिखा देता हूँ कि वो जो अर्थ गुरुकुल है उसके अंदर मनी मीटर क्या है, और अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे, आप इसको समझेंगे, आप क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, उसका अगर फ्री अकाउंट ओपन करेंगे माय फैमिली शुड नो का, तो काफी हद तक वो एंगेज होगा और वो कोल्ड लीड या तो वार्म या हॉट लीड में कन्वर्ट होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आई विल ओपन एनी वेबसाइट, मैं एक करण का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक ही इज इन मीटिंग। तो करण का वेबसाइट ओपन किया है मैंने और हम चलते हैं अर्थ गुरुकुल पे। आपको दिख रहा है ना, स्लाइड दिख रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थ गुरुकुल है, योर स्कूल फॉर फाइनेंशियल लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल वेलनेस। तो आपको अगर लोगों को एजुकेट करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी देना है, तो यहाँ पे आप उनको अर्थ गुरुकुल ऑफर कर सकते हैं। आप फ्री वाला प्लान ऑफर कीजिए, मैं नहीं बोलता पेड वाला कीजिए, फ्री वाला कीजिए। और जो पेड वाला प्लान है 999, उसका भी पूरा पैसा आपको ही मिलने वाला है अंटिल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिकवर नहीं हो जाता है। सो एटलीस्ट आप फ्री से स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्थ गुरुकुल में उसको फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे टूल्स मिलते हैं। इसमें DIY है एंड गाइडेड लर्निंग है। पूरा अभी नहीं बताऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आप पहला ही टॉपिक देख सकते हो, GOK अकाउंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोगों का मिसमैच है इनकम एंड एक्सपेंसेस में, जिसके कारण इनकंसिस्टेंट सेविंग हो रही है, गोल्स डिलेड हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है। और इसका आंसर है मनी मीटर। ठीक है, और इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, इसके बारे में ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं, आप लोग खुद देख लो अपना अपना ओपन करके। जिसके में नहीं है प्लीज कनेक्ट करो मेरे साथ में एंड वी विल डू दैट। और यहाँ पे यू कैन स्टार्ट, यू कैन ऑफर योर क्लाइंट फ्री वाला अकाउंट। फ्री वाला अकाउंट ओपन करेगा तो ही कैन स्टार्ट विथ माय फैमिली शुड नो, जहाँ पे जाके वो अपना सारा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस,
रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सारी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट कर सकता है। डिजी लॉकर का एक्सेस है, नॉमिनी बना सकता है और उसका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट नहीं डेटा अपलोड किया है, उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकता है। द गुड न्यूज हियर इज वो जो भी डेटा वहां पे डॉक्यूमेंट करेगा वो एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको अवेलेबल रहेगा, जिससे आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको गाइड कर पाओगे, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे, आप उसका अर्थ कुंडली रिपोर्ट निकाल पाओगे, जिससे आपकी जो वार्म लीड है वो हॉट लीड में कन्वर्ट होगी। एक बार रिपोर्ट आ गया तो गैप निकल के आएगा, फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ डीले दिखा के आप उसको फाइनली कस्टमर में कन्वर्ट कर पाओगे। और एक बार जब वो कस्टमर बन गया फिर आप उसको ये पेड अकाउंट ऑफर कर सकते हो 999 का, जिससे लाइफ लॉन्ग के लिए उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके आपके पास में आएगा और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे एंड दैट कस्टमर कैन ट्रैक एवरी सिंगल गोल एवरी डे। आपको डेटा मांगना नहीं पड़ेगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट का डेटा आप रिव्यू करेंगे और उसके गोल्स के ऊपर आप काम करेंगे। तो हमने कहानी शुरू कहाँ से करी थी? हमने कहानी शुरू करी थी कोल्ड लीड से। वार्म लीड के लिए हमने क्या करा, उसको एंगेज किया थ्रू ए फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव। ग्रुप मीटिंग हो सकती है, 1-to-1 हो सकता है, या आप उसको माय फैमिली शुड नो ऑफर कर दें अर्थ गुरुकुल का, और एक बार वो डेटा डाल देगा फिर आप उस डेटा के ऊपर काम करके आप उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो थ्रू अर्थ कुंडली, जहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू ए हॉट लीड कस्टमर, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग क्लाइंट आप उसको एक पेड सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकते हो, और वहीं पे रेफरेंसेस का ऑप्शन भी आता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि आज का जो मैं सेशन कर रहा हूँ उसका सीक्वेंस क्या है, इससे क्लाइंट का क्या फायदा होगा और आपका क्या फायदा होगा। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? अभी बने रहिए, बस 5 मिनट में क्लोज करेंगे हम लोग, 5-10 मिनट, 10 नहीं बजाए अभी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लॉग इन किया है एक अकाउंट में, डमी अकाउंट में लॉग इन किया है, और ये मनी मीटर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो मनी मीटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुराना डेटा देखते हैं हम, कुछ पुराना डेटा अगर हमको इसमें मिल जाए तो, हाँ, तो ये मार्च का देखते हैं हम लोग, ठीक है? आई होप ये स्क्रीन दिख रहा है सब लोग, कोई कंफर्म करेगा मुझे? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी मनी मीटर पर हैं एंड यू कैन हियर यू कैन सी यहाँ पे जो भी उसने डेटा डाला है उसके बीच पे स्कोर आ रहा है 37 मतलब क्रिटिकल है उसका। तो जैसे ही आप ये कर्सर यहाँ लेके आते हो तो पता चलता है कि बंदे का सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल है, नीड्स अटेंशन, गुड या एक्सीलेंट। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो सेविंग, ईएमआई, इमरजेंसी, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लाइफस्टाइल, सबके ऊपर मार्क्स आ रहा है, परसेंटेजेस आ रहे हैं, और जब आप कर्सर लेके आओगे तो बताएगा कि ये गुड है, बैड है, खराब है, कैसा है। ये क्लाइंट चेक कर सकता है यहाँ पे, और वो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताता है। फिर यहाँ पे क्लाइंट ने जो डेटा डाला है उसकी इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसकी टोटल सेविंग क्या है, उसका ईएमआई स्ट्रेस कितना है, और जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया 50 पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 50-10-10-1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 मतलब एसेंशियल करना चाहिए तो उसको खर्चा बेंचमार्क के हिसाब से 56,000 उसने किया, 37,000 तो गुड, उसने 19,000 रुपये बचा लिया है। लाइफ स्टाइल में ज्यादा खर्चा हो गया 12,600, इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है भाई ने, 12,400 माइनस, एक्शन नीडेड, प्रोटेक्शन एक्शन नीडेड 11,200 का डेफिशिएट है। और यहाँ पे आप देखोगे ये सब इनपुट फील्ड है, इनकम, एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैश लीक। कैश लीक में जब जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पर उसका पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। तो इसका इम्पल्सिव बाइंग में हो रहा है, 35,000 रुपये खर्चा किया, लाइफ स्टाइल में हो रहा है, फूड डिलीवरी डाइनिंग आउट में 8,000 रुपये खर्चा हुआ है इस बंदे का पिछले महीने। और यहाँ पर सजेशन भी है कि उसको ये जो खर्चा हो रहा है इसको रोकने के लिए उसको क्या करना चाहिए। आई होप समझ में आया आप लोगों को। तो अगर ये नहीं भी है, आप में से काफी लोग हैं जो एडवाइजर बन के अभी यूजर नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है आपको लोग फाइनेंशियल एजुकेट करना है, और एजुकेट करने के बाद में आप उसको कहीं ना कहीं आपकी जो भी सर्विस है आप उसको ऑफर कर सकते हो, जिससे बहुत अधिक संभावना है कि बंदा आपको हाँ बोलेगा,
आपको डेटा देगा तो नीड क्रिएट होगा, एंड दैट वे आप उसको कस्टमर तक लेके जा सकते हो। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, लास्ट 1 and 2 स्लाइड एंड वी विल क्लोज दिस मीटिंग। तो ये है मनी मीटर, मेजर, मैनेज, मास्टर योर मनी। इसके अलावा थॉट यहाँ पे ये है, डू गुड एंड अर्न मनी थ्रू योर फाइनेंशियल नॉलेज एंड स्किल। तो आइडिया ये है कि आप लोगों का बेहतर करोगे, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, आपके पास पैसा आएगा। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अपना मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो, फ्री सेल कर सकते हो, पेड प्लान कर सकते हो। मैंने अभी अर्थ गुरुकुल में बताया, आप अपने अनलिमिटेड क्लाइंट को फ्री प्लान में ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। पेड प्लान 999 का, वो पैसा भी आपके पास में आने वाला है। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे क्लाइंट से पैसा नहीं ले सकते हो, लेकिन आप फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल वेलनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स के नाम पे आप लीगली पैसा ले सकते हो। तो सबसे बढ़िया है आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करो, और एजुकेशन और वेलनेस के लिए यू कैन चार्ज मनी। ऑलरेडी हमने आपको अर्थ गुरुकुल दिया है, जहाँ पे आप फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो। इसके अलावा एक गुड न्यूज और है, अभी गुड न्यूज ये है कि आप अगर चाहो तो वेबसाइट तो हमने आपको दिया है, आप चाहो तो आपका ऐप भी बना सकते हो। और अभी जो वेबसाइट है उसमें 70 से ज़्यादा टूल्स हैं जो फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो आप उसका इजीली सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हो 999 या उससे ज़्यादा। और अगर आप चाहते हो कि इसको एक अच्छे बड़े पैमाने पे किया जाए, तो आप इसके लिए अपना एक ऐप भी लॉन्च कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन का ऐप, प्ले स्टोर के ऊपर। और फिर वहाँ पे जो कंटेंट है वो कंटेंट भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको हमें से काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल होंगे कंटेंट बनाने के लिए। तो वहाँ पे पीपीटी, ई बुक्स, वीडियो, ये कंटेंट भी हम अपलोड करेंगे। वहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो ऑप्शनल है, अदरवाइज हम कंटेंट भी आपको दे देंगे। वहाँ पे आप लाइव क्लासेस भी कर पाते हो, उसके लिए आपको अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड दैट वे यू कैन मोनेटाइज, दैट वे यू कैन एजुकेट योर क्लाइंट, और उससे भी आप पैसा बना सकते हो। 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फायदा ये होगा कि क्लाइंट अगर आपको 999 दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं हुक हो जाएगा कि मैंने इस बंदे को सर्विसेज के लिए पैसा दिया है, और फिर वो आपके साथ कन्वीनियंटली डेटा शेयर करेगा। आपके पास बार बार आएगा एज ए पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए, और दैट वे आप उसका बार बार पोर्टफोलियो रिव्यू करके आप उसके अलग अलग गोल्स के ऊपर लाइफ लॉन्ग काम करोगे, जिससे आपको बड़ा इनकम बनने वाला है। तो जो लोग भी हैं, अगर आप अपना ऐप बनवाना चाहते हो, फाइनेंशियल वेलनेस एजुकेशन का ऐप, तो कॉन्टैक्ट विथ मी पर्सनली, आई विल गाइड यू। खर्चा ना के बराबर है, मिनिमम है खर्चा, और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। और ये प्ले स्टोर पे पब्लिश होगा, और ये ऐप आप मार्केटिंग कर सकते हो। दैट वे आपका क्लाइंट आप पे भरोसा करेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेगा, और आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। आप नहीं करना चाहते हो, विच इज ऑल्सो ओके, अर्थ गुरुकुल के थ्रू भी आप अपनी इनकम को, अपना नॉलेज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो आज की मीटिंग इस टॉपिक के ऊपर थी। आज मैंने ये पहला टॉपिक लिया, ये पीपीटी, ये कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा एडवाइजर एज में। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं, आप पीपीटी को यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। और अर्थ गुरुकुल में भी ये कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर आप अपना ऐप बनवाते हैं तो उस ऐप के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आज का ये जो इनिशिएटिव है, ये पहला इनिशिएटिव था। ऐसे हम टाइम पे कुछ ना कुछ मैं सेशन करते रहूँगा, ताकि एक बहुत सारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट हम आपके क्लाइंट्स के लिए बना पाएँ, इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ई बुक्स एंड वीडियोस। और फिर उसको आप लोगों को अप्रोच करके आप उनको एजुकेट कर पाएँ। आप एफर्ट डालना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये कंटेंट का इस्तेमाल करके आप उनको एंगेज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और आप कोल्ड लीड को एक वार्म एंड हॉट लीड में कन्वर्ट करके आप अपने कस्टमर से बिजनेस ले सकते हैं एज ए लाइफ लॉन्ग क्लाइंट। अभी कोई क्वेश्चन है पूछिए, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस मीटिंग इन नेक्स्ट 3 or 4 minutes। एनी क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट को लेके, या आज का जो इनिशिएटिव था, इसमें कोई फीडबैक, इसमें कोई सजेशन, anything you can talk, unmute and talk, or you can put it in chat box. Otherwise we will close this meeting in 2-3 minutes। मैंने 10 बजे बोला था, अभी 9:55 हुआ है, तो उससे पहले आज का मीटिंग हमारा क्लोज हो जाएगा। सर क्लाइंट हमने ऐड किया। हाँ, क्लाइंट ऐड करने के बाद उसके पास ईमेल जाता है, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहता है, वो जाके अपना पासवर्ड चेंज करेगा और लॉग इन करेगा। अच्छा, उसके पास ईमेल आईडी ये जाता है।
आ जाता है, और आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसका पासवर्ड आप ही क्रिएट करते हो जब आप ऐड करते हो उसको। तो नहीं हुआ है, कल ऐड किया था मैंने, लेकिन आज कस्टमर दिखता नहीं वहां पे। तो आपने पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया होगा, मैं एक उसका वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके अलावा एनी क्वेश्चन? एनी अदर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो, टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए वी कैन कनेक्ट, आप मुझे मैसेज करो, फोन कॉल करो, आई विल गाइड यू। बट आज जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नीड हुक्स टू क्रिएट बैनर वीडियो टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स एंड रिकॉर्ड प्रोस्पेक्ट। नीले जी, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, आई विल गाइड यू ऑन दिस, क्या करना है, ठीक है। सारा काम अपने सर पे मत लो, काम डेलीगेट कर दो। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो आप। जरूरी नहीं है कि आप ही सारे वीडियो बनाओ, आप लाइव क्लासेस लो, उसका रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग कर लो, उसको अपलोड कर दो, जैसा कि मैं करता हूँ। क्योंकि अलग से वीडियो बनाना रिकॉर्डिंग के लिए बहुत एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, उतना हम लोग दे नहीं पाते, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आगे भी हमारी क्लासेस होती रहेंगी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जिससे आप लोगों को एंगेज कर पाए, एजुकेट कर पाए, और जो कोल्ड लीड है उसको आप वार्म एंड हॉट लीड में कन्वर्ट कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। जल्दी अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।